बाद अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि व हबीबिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इश्क़ व मोहब्बत की तवानाइयों को समेट कर गुंबद-ए खज़रा की जानिब लो लगा कर दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना जिन्हें जो दुरूद याद है दिल की गहराइयों से बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके दिल में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिक़ाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, ऐ आशिक़ाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि उसने हमें और आपको मदीनतुल औलिया सरजमीन सहसराम में मुल्क के मुनफरिदुल मिसाल इजलास जलसे सीरत में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। मुशफ़िक़े गिरामी वक़ार हज़रतुल अल्लाम सैयद मंज़र साहिब क़िबला, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, कारकुनाने इजलास, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों की मेहनतों को कबूल फरमाए। आज का यह हसीन मंजर ये सिर्फ आज ही के लिए नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की तारीख के बाब में हसीन बाब का नाम जलसा-ए सीरत है। और वो सरफराजी अल्लाह ने आप सबों को अता किया है। मैं कुछ देर तक मेराजे नबी और उसका राज इसके हवाले से गुफ्तगू करूं, मगर उससे हम और आप हम आहंग हो जाएं, हम बोले आप बुलवाने को तैयार हो जाएं। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अजीब बात है, खामोश बैठे रहते हैं, अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से
पत्थर पिघलने लगता है। हजरात, मेराजे नबी क्या है, उसकी तफसील क्या है, उसका राज क्या है, मैं मुबारकबादी सबको पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे ऐसे अनाबीन का इंतखाब इस जलसे के लिए किया। अल्लाह ताला की जानिब ही से ये तौफीक मिली है। मेराज का पस मंजर जरा देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदे आलम हैं, सरवरे कायनात हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को दावते इस्लाम पेश कर रहे हैं। इत्तेफाक से उस दिन कोई भी हल्का बगोशे इस्लाम नहीं हो रहा है। रसूलुल्लाह के चेहरे पे उदासी की कैफियत तारी हो रही है। रसूलुल्लाह मुस्महिल होकर के अपनी हमशीरा उम्मे हानी के यहाँ बिस्तरे इस्तिराहत पे जलवा गर हो जाते हैं। नबुव्वत का 12वीं साल है, रजबुल मुरज्जब का महीना है, 27वीं तारीख है, रात का आखिरी हिस्सा है। चश्मे अक़दस ख्वाब में, दिल मौला की याद में, ज़बान उम्मत की जिक्र में मशगूल थी। ये कैसे मुमकिन है कि रब्बे करीम अपने हबीब को उदासो रंजीदा देख ले और इज़ाला गम की कोई तदबीर अमल में न लाए। इधर रसूलुल्लाह का मुज़महिल होना है, उधर जिब्रील अमी को हुक्म दे दिया गया, ए जिब्रील आज की रात तस्बीह तहलील को छोड़ दो। ए जिब्रील ज़ेवरे फिरदौसी से अपने आप को आरास्ता कर लो। जिब्रील मिकाइल से कह दो रिज़्क़ की तकसीम बंद कर दे। इसराफील से कह दो सूर न फूके। इज़राइल से कह दो अभी किसी की रूह कब्ज़ ना करे। दूसरे फरिश्तों से भी कह दो कि मेरे महबूब को सलामी देने के लिए सफ ब सफ, क़तार अंदर क़तार, बाअदब बाकरीना खड़े हो जाएं। हुराने बहिश्त से कह दो अपने आप को संवार ले। नबियों से कह दो जन्नत से कह दो निखर जाए। जहन्नम के दारोगे से कह दो जन्नत के दरवाजे को बंद कर दे। अर्श से कह दो नबी के कदम को चूमने के लिए तैयार हो जाए। नबियों से कह दो, आदम से कह दो, इब्राहिम से कह दो, नूह से कह दो, मूसा से कह दो, ईसा से कह दो, दीगर पैगंबरों से कह दो वो अपनी अपनी रूहों को रवाहे खुद से मुअत्तर मुअम्मा कर ले, मेरे महबूब के इस्तक़बाल की तैयारी कर ले। और जिब्रील तुम मेरे महबूब के दरबार में जाओ, मेरे महबूब को सैर करा दो, मेरे महबूब को तफरीह करा दो। फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। सफे बांधे खड़े हुरो मलाई कोई नगमा सा गाया जा रहा है। अरे अज़मी तासरे आसमां नबी का नूर छाया जा रहा है। नारे तकबीर, जिंदाबाद। ज़मीन से तासरे अर्शे मौला नबी का नूर छाया जा रहा है। दुनिया जिसे मेराज कहती है वो तो हबीबे खुदा की सैरो तफरी है। दुनिया जिसे मेराज कहती है रसूलुल्लाह का एक सफर है। ये और बात है, सहसराम में बसने वाले मुसलमानों दिन भर काम काज करते करते थक जाया करते हैं। ज़हनो दिमाग परेशान हो जाया करता है। तहवील करने के लिए किसी बाग में चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं, आपका ज़हनो दिमाग मुतमईन हो जाता है। परेशान ज़हन है, सुकून देने के लिए आप बाग जाया करते हैं, किसी पार्क में जाया करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप खाकी हैं। जो खाकी होता है वो खाक की सफर करता है, जो फर्शी होता है वो फर्श की सफर करता है। हम फर्शी हैं, फर्श की सैर करते हैं। अरे मुस्तफा अर्शी हैं, अर्श की सैर करते हैं। तभी तो आला हज़रत पुकार पुकार के मुस्तफा नूरी हैं, मुस्तफा अर्शी हैं। जो अर्शी हैं वो अर्श की सैर कर रहे हैं। बरेली की सरजमीन से आवाज बुलंद होती है, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, खुसरवा अर्श पे होता है फरेरा तेरा। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा सबको बुलंदियां अता फरमाया,
सबको मेराज की नेमत से सरफराज फरमाया। हजरत आदम की मेराज हुई कब? जब उनकी तौबा कबूल हो गई। हजरत नूह की मेराज हुई जब उनकी कश्ती जोदी पहाड़ पे लग गई। हजरत यूनुस की मेराज हुई जब वो मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। हजरत यूसुफ की मेराज हुई जब चाहे कनान में डाला गया, मिस्र के तख्ते शाही पे बैठाया गया। हजरत इब्राहिम की मेराज हुई जब उन पे नारे नमरूद को गुलजार बनाया गया। हजरत ईसा इस्माइल की मेराज हुई जब उनके हुलकोम पर छुरी चलाई गई। हजरत मूसा की मेराज हुई जब कोहे दूर पे शर्फे तकल्लुम हासिल किया। हजरत ज़करिया की मेराज हुई जब उनके माथे पे आरा चलाया गया। ये और नबी हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने इन्हें मेराज अता किया है, इसी रुए जमीन पे मेराज अता किया है। मगर जब बारी आई हबीबे खुदा की, जब बारी आई महबूबे किबरिया की, जब बारी आई हबीबे पारी की, तो गोया के रब ने कहा, ए मुस्तफा आपकी मेराज होगी, हम बुराक को भी भेज देंगे। मुस्तफा नूरानी रात होगी, रहमतों की बरसात होगी। मुस्तफा फरिश्तों की बारात होगी, रहमतों की बरसात होगी। मुस्तफा की साथ होगी, रब से मुलाकात होगी। अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया और पैगंबर को नहीं बुलाया। हजरत आदम आए, उन्होंने खुदा की गवाही दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी उम्मत से भी कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत नूह आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत मूसा आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत ईसा आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत नूह आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत यहया आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत ज़करिया आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत याकूब आए, एक खुदा की गवाही दिए। हजरत यूसुफ आए, एक खुदा की गवाही दिए। मगर हजरत आदम को ने खुदा को देखा नहीं, हजरत मूसा ने खुदा को देखा नहीं, हजरत ईसा ने खुदा को देखा नहीं। सबने बिन देखे खुदा की गवाही दी। मगर जब अल्लाह ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो गोया अल्लाह ने चाहा, ए मुस्तफा और पैगंबरों ने मेरी गवाही दी है, देखे बगैर गवाही दी है। मुस्तफा तुम अपनी आंखों से मेरा दीदार करो और अपनी उम्मत को गवाही दे दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मुस्तफा तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहूं इन्ना अरसलना का शाहिद। यानी मुस्तफा आप गवाही दो, मैं आपको गवाह बना करके भेजा। और पैगंबरों ने गवाही दी है, देखे बगैर गवाही दी है। मगर आप जब गवाही दे तो देखने के बाद भी गवाही दे। मेरे सामने खड़ा अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इस दुनिया में भेजा, मेराज की नेमत सरफराज फरमा रहा है। अल्लाह अपनी बारगाह में अपने हबीब को बुला रहा है। हजरत जिब्रील अमी को हुक्म मिल जाता है, ए जिब्रील जाओ आज मेरे महबूब को सैर करा दो। हुक्म खुदा मिलते ही हजरत जिब्रील अमी हैं, बहिश्ते बरी तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि वहां पर 40,000 बुराक चल रहे हैं। हर बुराक की पेशानी पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। उनमें से एक बुराक है जो सबसे अलग थलग है, सबसे अलग थलग है, बड़ा गमज़दा है, बड़ा गमज़दा है, बड़ा फिक्रमंद है, बड़ा रो भी रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। एक तरफ अलग थलग खड़ा है, सर नीचे किए हुए है। हजरत जिब्रील अमी उसके करीब जाते हैं, दरियाफ्त फरमाते हैं, ए बुराक तेरे रोने की वजह क्या है, रंजो गम का सबब क्या है। तो उस वक्त बुराक ने अर्ज किया है, ओ जिब्रील अमी आज से कोई 40,000 साल हो चुके हैं कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सुना था। जब से मैं आपके इश्क में चल रहा हूँ, आपकी मोहब्बत में चल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं मोहम्मद को, मगर मोहब्बत मुस्तफा मेरे दिल में है। मैं रो रहा हूँ, मैं फरियाद कर रहा हूँ कि कब देखो मोहम्मद मुस्तफा को। जब उनकी मोहब्बत को देखा है जिब्रील अमी ने तो उन्हीं को सवारी के लिए मुंतखब कर लिया है। हजरत जिब्रील अमी है, हजरत जिब्रील अमी है, बुराक को लेते हैं, चलते हैं, मुस्तफा के दरबार में पहुंचते हैं। मुस्तफा की बारगाह
बारगाह में हाजिरी देते हैं। अब परेशान है, क्या करूं? मुस्तफा तो आराम फरमा रहे हैं, आंखें लगी हुई हैं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? मगर यहीं पर एक चीज बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं आसमान में खिड़की कहां है, आसमानों में दरवाजे कहां है, मुस्तफा आसमानों से ऊपर कैसे गए? तो जिब्रील जवाब देते हैं तो मुस्तफा की ताकत का अंदाजा बाद में करना। ये देखो उम्मे हानी का दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, मगर जिब्रील इसके बावजूद भी घर के अंदर नजर आ रहा है। मेरे भाई जरा झूम के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना नबीना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। जिब्रील अमी फरिश्तों की बारात लेके पहुंचे, हबीबे खुदा को बेदार फरमाया, अपने लम्हाए मुबारक से बोसा दिया। कुछ लोग चूमने ही पर एतराज करते हैं। सैयदुल मलाइका जब चूम रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं चूमेंगे? सैयदुल मलाइका बोसा दे रहे हैं, हम तो उन्हीं की सुन्नतों की अदायगी कर रहे हैं। जिब्रील अमी हैं, मस्जिद हराम में लाते हैं, सीनाए मुबारक को चाक किया जाता है, शख्स सदर का वाकया होता है, बुराक पर सवार किया जाता है। मुस्तफा मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा की तरफ चल रहे हैं, रास्ते में एक बुढ़िया नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगते हैं, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आगे बढ़िए। कुछ ही दूर चलने के बाद एक बूढ़ा नजर आता है, उसने नबी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश किया। जिब्रील अमी फरमाते हैं आगे बढ़िए। कुछ दूर आगे चलने के बाद आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस बुढ़िया को आपने देखा था वो हकीकत में दुनिया है। अब दुनिया की उम्र इतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की उम्र बाकी रह गई है। या रसूल अल्लाह, अगर उस बुढ़िया की तरफ आप मुतवज्जा हो गए होते, उसका जवाब दे दिए होते, तो आपकी उम्मत दुनिया की तरफ मुतवज्जा हो जाती। या रसूल अल्लाह, जिस बूढ़े ने आपको मुखातब किया था, अगर आप उसका जवाब दे दिए होते तो इब्लीस से लईन आपकी उम्मत को गुमराह कर देता। या रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपको सलाम पेश किया था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। पैगंबराने किराम की जमात है। मुस्तफा आगे चल रहे हैं, यहाँ तक के हजरत मूसा की कब्र अनवर से गुजरते हैं। क्या देखते हैं कि हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चल रहे हैं, मस्जिद हराम पहुंचते हैं, वहाँ अंबियाए कराम की जमात है। हजरत आदम मौजूद है, हजरत इब्राहिम मौजूद है, हजरत इस्माइल मौजूद है, सारे पैगंबर मौजूद हैं। एक सवाल उभरता है, तमाम पैगंबरों को जमा क्यों किया गया, तमाम पैगंबरों को इकट्ठा क्यों किया गया? सुनो सुनो, एक जवाब इसका मिलता नजर आता है। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी उम्मत को एक ही पैगाम दिया, मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। हजरत मूसा आए, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। हजरत ईसा आए, कहा मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। हजरत नूह आए, कहा मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। हजरत याकूब आए, कहा मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। मगर किसी ने भी इमामुल अंबिया को देखा नहीं, सबने कहा मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। रब ने चाहा कि जिस महबूब के आने की बशारा सबने बगैर देखे दी है वही अंबिया कराम है, सफे लगी हुई है। हजरत इब्राहिम मुसल्ला इमामत पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हजरत नूह मुसल्ले पे आगे नहीं जा रहे हैं, हजरत इस्माइल मुसल्ले पे आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसा हो चुकी है। रब कहता है ए इब्राहिम तुम कह रहे थे मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं, मूसा तुम कह रहे थे मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं, ईसा तुम कह रहे थे मैं जा रहा हूँ वो आ रहे हैं। तो सुनो सुनो, जिनके आने की बशारत तुमने दे दी वो देखो जलवाए मुस्तफा आ रहा है, वो देखो मुस्तफा की साथ आ रही है। मुसल्ला इमामत पर मुस्तफा खड़े हो जाते हैं, नमाज की अदायगी होती है। तमाम पैगंबरों ने हजरत इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज अदा की। अब उसके बाद जरा देखें नबी ये करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा सुबहानल्लाजी अस्रा। बहुत सुभान अल्लाह आप लोग बोलते हैं ना, बोलना चाहिए, ये कुरान की तालीम। सुबहानल्लाजी अस्रा
पाक है वो जात जिसने सैर कराया। तो सैर कहां से कहां तक कराया? मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। इसी बुनियाद पर हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि इतने सफर मेराज की कोई इनकार कर देगा तो वो काफिर हो जाएगा। अच्छा, कितनी देर में सरकार ने ये सफर फरमाई? तो कई दिन का सफर था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का, मगर कुरान कहता है महीनों की बात नहीं है, एक रात की बात है। वो भी रात नहीं, रात के एक लम्हे की बात है। हबीबे खुदा इतना लंबा सफर रात के एक मुख्तसर हिस्से में कर रहे हैं। यहीं से इश्क की दुनिया को छिछोड़ा जा रहा है। जो मुस्तफा इतने लंबे सफर को रात के एक हिस्से में तय कर सकते हैं, वो मुस्तफा आसमानों का सफर क्यों नहीं कर सकते हैं? यही अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा कि कौन मेरी कुदरत का इकरार करता है और कौन मेरी कुदरत का इनकार करता है। मेरे भाई, ये तो सैर है, अब इसके बाद उरूज है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। यहां तक सैर, अब इसके बाद उरूज। आसमान अव्वल से सीना आता है, मुस्तफा को कदम उठाने की जरूरत नहीं, वह सीना मुस्तफा के कदमों को चूम लेता है। मुस्तफा अर्श तक जा रहे हैं। लोग कहते हैं जमीन से उठने के बाद फजा में एक सतह आती है जिसको कुराए ज़महरुरिया कहा जाता है। जहां तक कोई जिस्म पहुंच जाए तो वहां पर पहुंचने के बाद मुनजमिद हो जाए, जैसे बर्फ में कोई चीज पहुंच जाए तो जम जाए, आइसक्रीम बन जाए। उसके ऊपर आसमान से मुत्तसिल एक सतह है जिसका नाम कुराए नार है। वहां तक अगर कोई जिस्म पहुंच जाए तो कुराए नार उसे जला देती है। मुताखिरीन फलासफा कहते हैं कि जमीन से ऊपर उठने के बाद एक सतह ऐसी आती है जहां हवा का दबाव नहीं होता है, हवा मुंतफी हो जाती है। इसी बुनियाद पर रॉकेट के जरिए से किसी को भेजा जाता है तो ऑक्सीजन की बोतल उसकी पूंछ पर लादी जाती है, नाक में नलकियां ठूकी सी जाती है ताकि ऑक्सीजन उसको मिलता रहे। लोग सवाल करते हैं मुस्तफा आसमानों पर कैसे पहुंचेंगे? कुराए नार से गुजरे होंगे तो आग जला देगी, कुराए ज़महरुरिया से गुजरेंगे तो वहां पर जाकर के बर्फ बन जाएंगे। और अगर उस सतह तक पहुंचे जहां पर हवा नहीं है तो मुस्तफा का जिस्म तो फट जाना चाहिए, उसके आगे कैसे जा सकते हैं? याद आता है एक वाकया हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब का। यहाँ का हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह मौलाना है, मगर इश्क की आलम, इश्क का आलम कुछ और है। और लोगों का मिजाज है कि मौलाना लोग सिर्फ तकरीर करते हैं, नहीं, मौलाना हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मैं तो तकरीरों को सुना भी करता हूँ। चुनांचा साल में दो मरतबा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा करते थे अपने घर में, एक 12वीं शरीफ के मौके पर और एक शबे मेराज के मौके पर। चुनांचा उन्होंने अपने घर में शबे मेराज के मौके पर प्रोग्राम रखा। उस जमाने में शिबली साहब का बहुत तज़किरा चलता था, उनकी अज़मतों के लोग गुन गाया करते थे। मिलाद शरीफ में उन्होंने मौलाना शिबली को बुला लिया। उन्होंने जब मेराज के ताल्लुक से तकरीर करना शुरू किया तो यहीं पर आकर के वो फिसलना शुरू हो गए। मेरे भाइयों, सिर्फ सर की टोपियों पे न जाओ, सर के अमामे और जुब्बे पे ना जाओ। अगर दिल में इश्क रसूल है तो उसको अपने दिल में बैठा। मौलाना हिदायतुल्लाह ने अपने घर में तकरीर करने के लिए बुलाया। इश्क का आलम था कि जब अपने घर में मिलाद शरीफ की महफिल रखते थे तो जब तक के मिलाद शरीफ का जिक्र होता बैठते नहीं थे, बल्कि मिंबरे रसूल के एक किनारे हाथ बांध करके खड़े होकर के जिक्र रसूल को सुना करते थे। जैसे ही मौलाना ने कहा फसा में कुराए नार भी है, कुराए ज़महरुरिया भी है, एक मकाम ऐसा है जहां पर हवा का दबाव नहीं है। इससे पता चलता है कि मुस्तफा आसमानों पे नहीं गए, मेराज जिस्मानी नहीं हुआ। कहा मौलाना अपनी तकरीर को बंद करो, अपनी तकरीर को बंद करो। मेहमान की हैसियत से बुलाया, लेकिन कहा मेहमान वही होगा जो आशिक़े रसूल होगा। मेरे भाई,
घर में सबकी इज्जत होनी चाहिए, मगर मिआर पहले मोहब्बत रसूल को रखो। आने वाला आशिक रसूल है कि नहीं है? कहा मौलाना मैं तो सुना करता था आपके सीने में बहुत इल्म है, मगर आपका इल्म धोखा खा गया है। आप कह रहे हैं कि ऊपर में कोराए नार है, वहां तक कोई चीज पहुंचेगी तो वह कोराए नार उसको जला देगी। ये देखिए मोमबत्ती जल रही है, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मोमबत्ती जला लिया, कहा इनको ऐसे नहीं समझाया जाएगा, दिखा करके समझाया जाएगा। यही वजह है आज मुनासिरे का दौर भी खत्म होता जा रहा है। तो कितने आशिकाने रसूल कहते हैं सुनो इधर आग जल रही है, उधर भी आग जल रही है, तुम भी अपना अकीदा लेकर के उस आग में कूदो, हम भी अपना अकीदा लेके इस आग में कूदते हैं। मौलाना हिदायतुल्लाह ने कहा देखिए ये रुमाल है, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। रुमाल का एक धागा निकाला, निकालने के बाद धागा कितना मोटा होता है, एक हाथ लंबा चौड़ा तो नहीं था, मुख्तसर सा एक धागा था। मोमबत्ती जल रही थी, धागे को पकड़ा और छट से आगे गुजार दिया, मोमबत्ती चल रही थी। कहा मौलाना साहब देखा आग का काम तो जलाना है। फिर कहा मौलाना साहब एक मर्तबा और देखिए। अब उसके बाद फिर धागे को इधर गुजार दिया। कहा मौलाना देखा, कहा देखा, कहा समझा, कहा नहीं, कहा क्यों नहीं समझा? अरे आग का काम जलाना है, मगर जलाने के लिए वक्त चाहिए। उंगली बार बार गुजारते रहेंगे मगर आग जला नहीं सकेगी। तो क्या मुस्तफा किसी लंगले टट्टू पे सवार होके गए थे? अरे मुस्तफा तो बुराक पे सवार होके गए थे। कुराए नार को इतना मौका कहाँ मिला कि वो मुस्तफा की जात को तकबीर, नारे रिसालत, रफ्तारे मुस्तफा। और एक मिसाल के जरिए से समझो, वो तो उनका जवाब था। और सहसराम के मुसलमानों सीरत के हवाले से जवाब देना। अरे आग जलाती जरूर है, मगर आग को तो पैदा भी किया गया है मुस्तफा ही के सदक़े में। अगर मुस्तफा नहीं होते तो आग का वजूद नहीं होता। मुस्तफा एक कपड़े को हाथ से लगा दे, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कपड़े में हाथ लगा दे, चूल्हे पे कपड़ा रख दिया जाए, मगर आग जलाने को तैयार न हो। आग के दहकते हुए शोले हैं, हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। अक्ल वाले कह रहे हैं इब्राहिम खत्म हो जाएंगे, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर इब्राहिम की पेशानी पे नूरे मुस्तफा जलवागर है, आग गुलजार बन जाती है। बोलिए हजरत इब्राहिम को आग ने जलाया नहीं, क्यों? और भी सबब हो सकते हैं, मगर असली सबब यही है कि सरकार के पेशानी पर नूरे मुस्तफा जलवागर है। और आगे बढ़िए, अल्लामा अरशद साहब का एक जिक्र याद आता है, अगर झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिंदगी भर अल्लामा अरशद खुद भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहे। जहां गए वहां या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद कर दिए, जहां गए मस्जिदों में सलातो सलाम की फजा गुंजा दिए। मेरे भाई, उनसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि रसूल जिस्म के साथ मिराज के लिए गए, तो आसमान में तो दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, कैसे गए? तो उस वक्त उन्होंने जवाब क्या दिया? सुभान अल्लाह, फौरन एक अंडा मंगाया। ये जवाब ऐसा है जो नजरी जवाब नहीं है, आंखों में दिखाया जाता है, मगर जो अबू जहल की औलाद है, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़ रही है, मगर मानने को तैयार नहीं है। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी है, कहते हैं ये देखो अंडा, इसमें मुर्गी का बच्चा तैयार होता है कि नहीं, इसमें कौन सा दरवाजा है, कौन सी खिड़की है, इसमें यहाँ पर बच्चा भी तैयार होता है, फिर बच्चा बाहर भी आता है, न कोई दरवाजा है न कोई खिड़की है। कहा अल्लामा यही तो खुदा की कुदरत है, यही तो खुदा की कुदरत है। तो कहा जालिम, तुम्हें एक अंडे में खुदा की कुदरत नजर नहीं आती है, खुदा की कुदरत नजर आती है, और मुस्तफा की जात में खुदा की कुदरत क्यों नजर आती है? मेरे भाई, सरकार आसमानों पर सफर करते गए, सफर करते गए, छठे आसमान पर पहुंचे। छठे आसमान पर पहुंचे
तो बहुत सुना होगा, 50 सालों से सीरत सुन रहे हो, तो क्यों नहीं सीरत के गोशे आपके जहन में होंगे। मेरे भाई, जलसाए सीरत हर जगह होते हैं, मगर हकीकी जलसाए सीरत अगर देखना हो तो इस जलसाए सीरत को देखो। लोग जलसाए सीरत का बैनर जरूर लगाते हैं, मगर मुस्तफा का नाम दे करके अंदर से जहर भी पिलाते हैं। मेरे भाई, जलसाए सीरत में आपने सुना होगा, छठे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात होती है। बोलिए होती है कि ना? हदीसों में इसका जिक्र है, उलमा से बारहा सुना होगा। एक जहन में बात उठती है, हजरत मूसा है, कभी सरकार उनको अपने मज़ार में नमाज पढ़ते देख रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा उनको मस्जिद अक्सा में देख रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा उनको छठे आसमान पे देख रहे हैं। हजरत मूसा की एक जात है, एक ही लम्हे में अपनी कब्र में भी नजर आ रहे हैं, मस्जिद अक्सा में भी नजर आ रहे हैं, छठे आसमान पे नजर आ रहे हैं। तो हजरत मूसा यहाँ पर एक जवाब देना चाहते हैं, देखो जब मैं मूसा हो करके एक वक्त में कई जगह नजर आ सकता हूँ, तो हबीबे खुदा क्यों नहीं हाजिरो नाजिर होंगे। मेरे भाई, तो हाजिरो नाजिर होने का जो सवाल किया जाता है कि मुस्तफा एक वक्त में चंद जगहों कैसे हो सकते हैं, वो तो जवाब हजरत मूसा ही देते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, लेकिन ये मेराज का वाकया आपको बतलाता है, हदीसें बतलाती हैं, सारे अंबिया इकट्ठा हैं। कहा? मस्जिद अक्सा में। अगर मरकर मिट्टी में मिल गए होते, माज़अल्लाह खत्म हो गए होते, तो मस्जिद अक्सा में सब जमा कैसे नजर आ रहे हैं? मिजाज मिला, अंबियाए कराम जिंदा हैं। बहरहाल मुस्तफा आगे जा रहे हैं, अर्श आज़म से भी आगे जा रहे हैं। अब मुस्तफा रफ रफ पे सवार हो चुके हैं, मुस्तफा आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां रफ रफ भी गायब हो जाता है, बिल्कुल तने तनहा है, कोई साथ नहीं है। मुस्तफा अकेले जा रहे हैं, दिल में वहशत तारी होने लगती है, दिल में वहशत की तैरान होता है। अचानक एक आवाज आती है, अबू बकर की आवाज आती है, एक पुकार अबू बकर के लहजे में आती है, क़िफ़ या मुहम्मदू फ़ इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मुस्तफा ठहर जाइए, आपका रब नमाज पढ़ रहा है। सरकार फरमाते हैं, मैं हैरत में पड़ गया कि मुझसे पहले सिद्दीक़ अकबर यहाँ कैसे पहुँच गए, मुझसे पहले अबू बकर यहाँ कैसे पहुँच गए। और फरमाते हैं, मैं हैरत में हो गया कि मेरा रब तो नमाज से पाक है, कैसे मेरा रब नमाज पढ़ रहा है। सरकार फरमाते हैं, जब ये आवाज मैंने सुना तो मेरी वहशत दूर हो गई। इतने ही में आवाज आने लगती है, एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, उदनु या अहमदू, उदनु या मुहम्मदू, ए मुस्तफा करीब आइए, ए अहमद करीब आइए, ए मोहम्मद करीब आइए। रब फरमाता है, करीब कर रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना कुर्बे खास अता किया कि कुरान कह रहा है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, कि मुस्तफा रब से इतने करीब हुए, इतने करीब हुए जितने दो कमान आपस में करीब होते हैं। जो दो कमानों की मिकदार होती है, उससे ज्यादा भी मुस्तफा रब से करीब हो गए। मेरे भाई, उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि मैं जब रब की बारगाह में हाजिर हुआ तो रब मुझसे कुछ सवाल किया, मैं जवाब ना दे सका। तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, जो उसके शायाने शान है, अपनी शान के मुताबिक अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों शानों के दरमियान रखा। सरकार फरमाते हैं कि रब के दस्ते कुदरत से ठंडक मेरे सीने में महसूस हुई। आका इरशाद फरमाते हैं कि उस ठंडक से मुझे अव्वलीन का भी इल्म मिल गया, आखिरीन का भी इल्म मिल गया। जो कुछ हुआ वो भी जान गया, जो कुछ होने वाला है वो भी जान गया। इसको वाक़े की रोशनी में मैं बतलाने की कोशिश करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे अरेनी अनजुरु इलैक, ए मेरे रब
मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तू अपना जलवा मुझे दिखा दे। तो साफ साफ रब ताला ने फरमाया, लन तरानी, ए मूसा तुम मकान में रहते हुए मुझे नहीं देख सकते, लेकिन उस पहाड़ की तरफ देखो, कोहे तूर की तरफ देखो, फ़इनिस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ा तरानी। अगर तूर पहाड़ अपनी जगह पर मेरे तजल्लियात को बर्दाश्त करके ठहर जाए तो तुम मेरा जलवा देख सकते हो। कुरान कहता है कि जब रब ताला ने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर फरमाई तो तूर चकनाचूर हो गया, तूर का रेजा रेजा हो गया। रब ताला फरमाता है कि जैसे ही हजरत मूसा ने उस तूर की तजल्ली को देखा है, ऐसे खश्म में आए, ऐसे खश्म में आए कि फखर्रा मूसा साइका, मूसा होश रफ्ता हो गए, बेखुदी की कैफियत तारी हो गई, बेखुदी की कैफियत तारी हो गई। यहाँ एक सवाल उठता है, हजरत मूसा ने दुआ की है मगर आपने रब को देख नहीं पाया, आप रब को देख नहीं पाए। मुस्तफा ने कभी भी दुआ नहीं की, न किसी हदीस में इसका सबूत है, न कहीं इसका जिक्र है, मगर रब ने अपने हबीब को अपने पास बुला करके अपना दीदार फरमाया तो वहीं से एक शेर नमोदार होता है। अपना तूर कोहे तूर, तूर और मिराज के किस्से से होता है अजा, अपना जाना और है उनका बुलाना और है। मेरे भाई एक पुरलुत बात बताऊं, गालिबन आपका ज़हनो दिमाग कुछ खुश्क हो रहा हो, मगर नबी के जिक्र से हमारा जहन कभी खुश्क नहीं हुआ करता। रब ताला ने हजरत मूसा को तजल्ली दिखलाया, तजल्ली की तजल्ली हजरत मूसा ने देखा तो क्या असर हुआ हजरत मूसा पर? अल्लाहु अकबर, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की आंख में जो रब का जलवा आया उसका आलम यह है कि अगर हजरत मूसा से कोई आंख मिला लेता तो उसकी आंख ही खत्म हो जाया करती थी। तूर पे रब की तजल्ली पड़ी तो तूर का सफाया हो गया। तूर की तजल्ली मूसा की निगाहों में आई तो जिसकी निगाह मूसा की निगाह से टकराई तो उसकी आंखें खेरा हो गई। एक मर्तबा यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे हमेशा हिजाब डाल के रखा करते थे या अपने चेहरे को झुका करके रखा करते थे। आपकी अहलिया मोहतरमा है, अर्ज करती है मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ, जिन आंखों को हमेशा छुपाए रखते हैं मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ। हजरत मूसा फरमाते हैं तुम इन आंखों को नहीं देख सको, तुम्हारी आंख खत्म हो जाएगी। वो अर्ज करती है एक अल्लाह के कलीम मैं देखना चाहती हूँ, रब के उन जलवों को मैं भी देखना चाहती हूँ। हजरत मूसा कह रहे हैं तुम ना देख सकोगी, देखोगी तो आंखें चकनाचूर हो जाएगी, मगर कहती है रब के उन जलवों का हिस्सा मैं भी लेना चाहती हूँ। अब कहा कि मैं एक आंख बंद करके एक आंख से देखूंगी। हजरत मूसा की अहलिया है, हजरत सफूरा है, एक आंख बंद करती है एक आंख से देखती है। जैसे ही आपकी निगाह हजरत मूसा की आंखों से मिली है फौरन उस आंख की बिनाई खत्म हो गई है, मगर रब के जलवे में इतना लुत्फ मिला है, इतना लुत्फ मिला है कि जो आंख फूट गई थी उस पे अपना हाथ रख दिया और जो आंख सही थी उसी से फिर दोबारा देखना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये निगाह भी मिली है इस आंख की बिनाई भी चली गई, दोनों आंखें फूट गई, मगर रब का करम होता है, रब का फजल हासिल होता है कि दूसरी आंख जो फूटी थी फौरन उसमें बिनाई आ जाती है। रब का जलवा है, जैसे ही आंख सही होती है दूसरी आंख को बंद कर लिया और उसी आंख से देखना शुरू किया। जैसे ही आंख मिली है फिर वो बिनाई चली गई है, मगर इतने ही में इस आंख में बिनाई आ गई। फौलमा फरमाते हैं कि कई मर्तबा ऐसा ही हुआ, दोनों आंखें जाती रही, रोशनी आती रही, मगर इतनी रोशनी आखिर में आई, इतनी रोशनी आई कि हजरत मूसा की अहलिया जैसे सामने को देखती थी वैसा ही दूर वाले को भी देखा करती थी। रब की तजल्ली मिली तो आलम ये होता है कि हजरत मूसा रात की तारीकी में मीलों दूर जो चूंटियां चलती हैं उसे भी देख लेते हैं। जब ये इनडायरेक्ट का आलम है तो मुस्तफा ने तो डायरेक्ट देखा है।
उनकी बसारत का आलम क्या होगा। यही वजह है कि दुनिया वालों ने देखा मुस्तफा जमीन पे चल रहे हैं तो बता रहे हैं कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, किसकी कब्र में अजाब हो रहा है, किसकी कब्र में सवाब मिल रहा है। मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा से कह रहे हैं तुम्हारा कैदी कहाँ गया। नबी मदीने में रहते हुए मक्के की खबर दे रहे हैं, मदीने में रहते हुए रूम की खबर दे रहे हैं, मुस्तफा अपने जमाने की भी खबर दे रहे हैं। कयामत तक क्या होगा ये सब बता रहे हैं। गोया के रब की बारगाह से मुस्तफा पैगाम नशर कर रहे हैं कि सुनो, रब की बसारत का जलवा मेरी आंखों में ऐसा आया है कि मैं मौजूदात को भी देख रहा हूँ, मगीबात को भी देख रहा हूँ, मुशाहिदात को भी देख रहा हूँ, मादूमात को भी देख रहा हूँ। मुस्तफा की निगाहों का आलम यह है। मैं आखिर में एक वाकया बताऊं और पैगामे सीरत कुछ बता करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। बहुत मशहूर वाकया है, गालिबन आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनिए और सुना होगा तो याद ताजा करके झूमिए। इससे कबल एक मर्तबा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ये पाक जिस रात मेराज के लिए तशरीफ ले गए, वापसी हुई, सरकार सुबह को उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो रास्ते में एक औरत नजर आती है, रो रही है, अपने कांधे पर आटे का थैला उठाई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चलते गिरिया बाजारी कर रही है। मुस्तफा की निगाहों के सामने एक हालते जार है, एक औरत का आहो फुका है। मुस्तफा तो अनीसे बेकसा है, गिरते हुए को उठाने वाले हैं। निगाह पड़ी, आगे बढ़े, कहा क्यों रो रही है इस कदर, क्यों परेशान है इतना। वो लौंडी कहने लगती है मैं फला ईसाई की लौंडी हूँ, सुबह सवेरे उसने मुझे आटा पीसने के लिए भेजा था, कहा था जल्द पीस करके आओ, मगर आलम यह है कि मैं बीमार पड़ी हूँ, बिल्कुल कमजोरी तारी है, नकाहत का गलबा है, आटा पीसते पीसते ताखीर हो गई। अब मैं जा रही हूँ तो दिल में उसका डर तारी है, कहीं मुझे जुल्म ना करे, कहीं मुझे सताए नहीं, कहीं मुझे मारे नहीं। मुस्तफा जाने रहमा जब उसकी हमबेदर्दी को देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमा जब उसकी हालत जार को देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं वो लौंडी परेशान ना हो, तो इतना डरना, बल्कि ला अपना थैला मुझे दे दे। मुस्तफा जाने रहमत है, उस लौंडी के थैले को लेते हैं, अपनी पुश्ते नबूवत पे रख लेते हैं। और जहाज पे सफर करने वालों, एक मर्तबा जहाज का सफर कर लेते हो, सीना अकड़ जाता है, गर्दन बुलंद हो जाती है, सीना तंग जाता है कि हमने जहाज पे सफर कर लिया है, हमने रॉकेट पे सफर कर लिया है, हमने खलाओं का सफर कर लिया है, हमने फसाओं का सफर कर लिया है। मगर मुस्तफा की तवाज़ो को देखो, मुस्तफा की आजज़ी को देखो, मुस्तफा की इनकिसारी को देखो। इरशाद फरमाते हैं ओ लौंडी अपना थैला मुझे दे दे। मुस्तफा जाने रहमा उस लौंडी से थैला लेते हैं, अपनी पुश्ते नबूवत पे सवार करते हैं, चलने लगते हैं, तेजी तेजी से चल रहे हैं। वो बुढ़िया है, पीछे होने लगती है, अर्ज करती है ए मोहम्मद आप तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, मैं आपके साथ कैसे कैसे चलूं। अर्ज का इशारा फरमाते हैं ओ लौंडी तू ये कह रही है, लो मेरा चादर पकड़ लो, जिस तरह से तुम चलोगी मैं भी उतनी ही तेजी से चलूंगा। मुस्तफा जाने रहमा सीरत के सुनने वालों को क्या सबक दे रहे हैं। देखो रहमतुल लिल आलमीन अपनी शान रहमत को जाहिर कर रहे हैं कि मुस्तफा जहां ताकतवरों के लिए रहमत है वही कमजोरों के लिए भी रहमत है, जहां मालदारों के लिए रहमत है वही गरीबों के लिए भी रहमत है। मुस्तफा जाने रहमा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, चलते चलते उस ईसाई के कूचे पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से ईसाई बाहर आया, देखते ही आंख में हैरत पैदा हो जाती है, अर्ज करने लगता है ए मोहम्मद आज आपका आना इधर कैसे हो गया, खुदा की कसम कभी भी मैंने आपको इस गली में देखा नहीं है, इस कूचे और मोहल्ले में देखा नहीं है, अचानक सुबह सवेरे आपका इधर आना कैसे हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं हाँ हाँ आया हूँ तुम्हारे मोहल्ले में और तुम्हारे ही पास आया हूँ, ये तुम्हारी लौंडी है, इसकी सिफारिश करने आया हूँ। जब इतना कहा
वो ठिठक जाता है, अर्ज करने लगता है, मोहम्मद अरबी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे बता देंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं, तो मैं तो बताने ही के लिए आया हूं। अर्ज करता है, ये बताइए, क्या आज की रात आप मेराज के लिए गए हैं? झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या मेराज के लिए गए? नबी ने इरशाद फरमाया, गया तो जरूर हूं, मगर तुमने जाना कहां से? मैंने तो किसी को नहीं बताया, तुमने ये मालूम कहां से किया? कहा, या रसूल अल्लाह, जरा ठहर जाइए, मोहम्मद अरबी जरा रुक जाइए। उसके बाद कमरे में जाता है, तौरात को उठाता है, तौरात बाहर लेकर के आया है, खानदान वालों को इकट्ठा किया है, कबीले वालों को इकट्ठा किया है, अर्ज करने लगता है, ओ मेरे खानदान के लोगों, ओ मेरे कबीले के लोगों, ये देखो, तौरात को खोलता है, नबी ये आखिर ज़मा की तारीफ में लिखा हुआ है कि जिस दिन आखिरी नबी मेराज के लिए जाएंगे, उस दिन अपनी पुष्प पर एक ईसाई की लौंडी के आटे का थैला अपनी पुष्प पर ला देंगे। मैंने देखा है, निगाहों से देखा है, देर किस बात की है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमा ईमान भी दे रहे हैं, और यहीं से जहालत की जड़ भी आगे बढ़ रही है। अबू जहल ने तो साफ साफ इनकार कर दिया ना, और अबू बकर ने क्या कहा? हाँ, जाना तो मुश्किल है, मगर रसूल ने अगर ऐसा कहा है तो बेशक वो गए। वहीं से आप सिद्दीक़ अकबर होते हैं। मेराज में जन्नत तशरीफ ले गए, अर्शे आजम तशरीफ ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये हुजूर की मेराज है, लेकिन सुनो, सीरत को चौकन्ना होकर के सुनना, वरना युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ करके लोग हिदायत भी पाते हैं और गुमराह भी होते हैं। कहते हैं कि हुजूर जन्नत तशरीफ ले गए तो ये हुजूर की मेराज है। नहीं, हुजूर जन्नत तशरीफ ले गए तो ये जन्नत की मेराज है। हुजूर की मेराज तो सुम्मा दाना फतदल्लाह, हुजूर रब का कुर्बे खास हासिल किए, वही उनकी मेराज है। आखिरी बात मैं बता करके गुजरूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर है, हुजूर वापस तशरीफ लाते हैं। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको कुछ दिया? इरशाद फरमाते हैं, हाँ, 50 वक्त की नमाज दिया। कहा, जाइए कम कराइए, मैंने तो अपनी उम्मत पे तजर्बा कर लिया है, मेरी उम्मत तो चंद मुख्तसर नमाजों को पढ़ने से कासिर रही, तो आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर सकेगी? सोचिए, अगर 50 वक्त की नमाजें फर्ज होती, एक आदमी मस्जिद घुसता, एक नमाज पढ़ता, सलाम फेरता, दूसरी इकामत हो जाती, नमाज पढ़ता, सलाम फेरता, तीसरी इकामत हो जाती। अरे एक मर्तबा मस्जिद जाता तो गालिबन उसका जनाजा ही मस्जिद से निकलता, मगर नहीं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया पे आसानी करते हैं, या रसूल अल्लाह जाइए और कम कराइए। मगर एक सवाल पैदा होता है, हजरत मूसा को उम्मत मुहम्मद की इतनी फिक्र हो गई, कम कराया, मगर मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, वो 50 वक्त की नमाज लेकर के कैसे आ रहे थे? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि मेरी उम्मत कैसे नमाज इतनी पढ़ेगी? तो सुनो, उलमा फरमाते हैं कि मुस्तफा 50 वक्त का नमाज लेके तो जरूर आ रहे थे, मगर जब उन्होंने खुदा का जलवा देखा है तो आंख में वो बीनाई आ गई है। क्या देखा कि छठे आसमान पे हजरत मूसा इसी तमन्ना में खड़े हैं कि कोहे तूर पर देखा था तो तूर चकनाचूर हो गया था। आज उस निगाह को देखेंगे जिस निगाह में रब का जलवा सिमोया हुआ है। बस यही नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों के अकीदे को दुरुस्त रखे, ईमान की हिफाजत फरमाए, अमले सालिह की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।